वालेकुम भाई। फार्मर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे 6 से 8 माह हो गए हैं वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ करते हुए। और किन्नू का बाग था 15 एकड़, उसमें तकरीबन 100-150 पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज था। मैंने फर्टिलाइज़र बिल्कुल इसमें कोई नहीं दिया, और इनकी ये 2 दफ़ा बाग ऊपर से हमारा जो है वो सेल हुआ है और टॉप हो चुका है। लेकिन जो अंदर वाला जो प्राइम जो फल है, ये वेस्ट डिकम्पोज़र का रिज़ल्ट है, उसका ये आया है कि माशाल्लाह क्वालिटी और इसकी जो साइज़ है वो बहुत शानदार है। और बाग की हेल्थ, ये डार्क ग्रीन खड़ा है, इसमें जनवरी के माह में किसी किस्म की कोई स्ट्रेस नहीं है इसके ऊपर। ओवरऑल लुक्स आप देख लें ये बाग की। ये पौधे आलमोस्ट, इस किस्म के पौधे डैमेज थे और ख़त्म होने वाले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये भी इम्प्रूवमेंट की तरफ आए हैं और इन्होंने भी अपने सर्वाइवल की तरफ आ गए। पौधे की ये लीफ देखें, लीफ साइज़ देखें और इसका कलर देखें कि कितना इसने फास्फोरस और इसने अपना लीफ साइज़ बेहतर की है। और हालांकि इसका गमोसिस का ये ऊपर जो इसका बैक्टीरियल और फंगल अटैक है वो मौजूद है, लेकिन वो भी बहुत कम हो गया, ख़त्म हो गया है। इन अ सेंस कि वेस्ट डिकम्पोज़र ये अब्बास साहब का मुल्तान से जो है वेस्ट डिकम्पोज़र मैंने इनसे मंगवाया था, और दैट इज़ हैविंग अ फैसिनेटिंग रिज़ल्ट। ये पौधा, इस जैसे पौधे मैंने पहले भी बताया 150 से 200 पौधे थे। ये पौधा गर्मियों में जून जुलाई में ऐसे ही था कि इसको ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन मैंने सिंपली वेस्ट डिकम्पोज़र इसकी जो है इसकी एप्लीकेशन की है। हर पानी के ऊपर 15 दिन 21 दिन के बाद इसको 200 लीटर के 1 ड्रम फी एकड़ मैं इसको फ्लड करता रहा हूँ। मैक्सिमम कोशिश रही है और उसका रिज़ल्ट ये आया है कि ये पौधा सर्वाइवल की तरफ आ गया है, वापसी की तरफ आ गया। जो आप देख रहे हैं ज़मीन, ये बुरबरी हुई है अर्थवॉर्म्स की वजह से। इस पूरी ज़मीन में ये 15 से एकड़ का प्लाट है सारा किन्नू का। इसमें मैक्सिमम जहाँ जहाँ ये वेस्ट डिकम्पोज़र एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ है, उसकी ये सारी ज़मीन उन्होंने, अर्थवॉर्म्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डेवलप हुए हैं और उन्होंने ज़मीन की जो उसकी फर्टिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा, मुझे तो यही लगता है, ये छोटे छोटे वो ज़मीन को कंज्यूम करते हैं सॉइल में, और उसकी इम्प्रूवमेंट आई है। ज़मीन बिल्कुल भुरभुरी होगी या नर्म होगी है हमारी, बिल्कुल नहीं। 3 एकड़ का प्लाट था जी, इसमें पौधे अराउंड 300 हैं, 300 से कम थे। ये ऐसी स्टेज थी इसकी कि ये ख़त्म होने वाला था बिल्कुल पौधा। ये भी 2 दफ़ा टॉप हो चुका है, और ये पौधे लगभग इसमें मैक्सिमम 70% बाग डैमेज था और ये ख़त्म होना था। ये बाग पुराना है, अराउंड इसकी ईयर एज 30 ईयर्स, 25 to 30 ईयर्स एज है, शायद इससे भी ज़्यादा। और अब इसको हमने जो वेस्ट डिकम्पोज़र मैक्सिमम फ्लड की है, मैक्सिमम इसको जो है वो हर एकड़ को 200 कम से कम लीटर हर पानी पे हर एकड़ को दिए हैं। और इसमें गुलाम अब्बास साहब की रिकमेंडेशन, प्लांट ग्रो वाले जो भाई हैं, इनके रिकमेंडेशन पे हमने 2 पैकेट इन्होंने रिकमेंड किए थे ट्राइकोडर्मा के फ्लड कर दें, लेकिन मैंने एक तजर्बाती तौर पे एक पैकेट ट्राइकोडर्मा का रिज़ल्ट किया ताकि जड़ों की जो बीमारी है वो ख़त्म हो। और इसकी जो रिज़ल्ट था ट्राइकोडर्मा का, दैट वाज फैबुलस। और इसकी जो है वो हेल्थ देखें, अगर आप गौर करें तो बिल्कुल डार्क ग्रीन, जो कि इस फ्रॉस्टी सीज़न में भी, और ख़त्म होना तो पौधों की हेल्थ, बाकी तो जो सर्वाइवल था ही था। जो सेहतमंद पौधे जिनमें कुछ असर था, उन्होंने इतना इम्प्रूव किया है इसमें कि ये इन्होंने अच्छी अपनी मेंटेन किया है, साइज़ भी अच्छा मेंटेन किया है। नो डाउट इसमें कुछ फल कम हुआ था, लेकिन फल पहले ही कम था, हमें इसका आइडिया हो गया था कि ये अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये अपने रिवाइवल पे आ गया। ये बाग, इसमें 300 पौधों में से मैंने 14 से 15 जो सिर्फ पौधे थे, शायद 30 से 35 पौधे ख़त्म किए हैं, लेकिन बाकी पौधे जो हैं वो मेंटेन हो गए हैं, मैक्सिमम मेंटेन हो गए हैं। तो जो ट्राइकोडर्मा का रिज़ल्ट था वो जो है वो आप देख सकते हैं, बहुत शानदार। ये कुछ 4-5 लाइनें ऐसी थी जो बिल्कुल आरी रखने के काबिल थी। मैंने ये नए पौधे लगा दिए हैं जो ख़त्म हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम ये आप देख सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डिकम्पोज़र विदाउट एनी इनऑर्गेनिक खाद, फर्टिलाइज़र, किसी किस्म की कोई जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिए बग़ैर इन्होंने पौधों की हेल्थ जो है वो मेंटेन हो गई। डार्क ग्रीन कलर और रिकवरी इस मौसम में, हालांकि वो सामने आप देख सकते हैं कि पत्ते भी झड़ रहे हैं, ये झड़पत का मौसम है, और लेकिन इसकी रिकवरी मैं कम से कम इस पर बहुत ज़्यादा मुतमईन और रिकमेंड करूँगा। आप लोग वेस्ट डिकम्पोज़र
मैंने तो डायरेक्टली जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको बिल्कुल छोड़ दिए, और अब भी मैंने इसको रॉक फॉस्फेट मंगवा कर और गुलाम अब्बास साहब के मशवरे से रॉक फॉस्फेट और जो गोबर होता है उसको मिक्स करके वो मैंने छिड़काव करवा दिए तकरीबन 200 kg फ़ी एकड़ के हिसाब से पौधों के नीचे। और ऊपर से रॉक फॉस्फेट मैंने मंगवाया था कतार से, और ऊपर से मैंने जो है वो वेस्ट डिकम्पोज़र इंशाल्लाह वो मेरा तैयार हुआ पड़ा है और उसको मैंने फ्लड करना है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बना रहा हूँ, जो कि इसी वेस्ट डिकम्पोज़र के 1 ड्रम में बाय इंसेक्टिसाइड, उसमें कतरुमा, धतूरा, नीम के पत्ते, 2-3 और कड़वी चीज़ें हैं जो कि अकड़ा वगैरह, और साथ ही मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं डाला है इस सारे 15 एकड़ बाग की जो है वो तैयारी के लिए। साथ ही मैंने इसमें न्यूट्रिएंट्स में चावल का पानी, दालें, बेसन सारा मिक्स किया है, और गुड़ इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र पहले बनाया है, बाकी सारी चीज़ें। हाँ जी, और साथ ही मैंने कॉपर 1 kg और एक आयरन 1 kg उसके अंदर लेकर, प्योर कॉपर लेकर, और आयरन के जो कील वगैरह या नट्स वगैरह होते हैं वो डाल के उसका जो है वो अब्बास साहब की रिकमेंडेशन के मुताबिक 10% से हमने स्टार्ट करना है। 10% फ़ी टैंक, वो तकरीबन 20 लीटर की टैंकी हो तो उसमें 10% हमने, उसमें 10% जो है वो तकरीबन 2 लीटर होंगे, वो हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है जैसे ही इसकी तुड़ाई मुकम्मल होती है, हार्वेस्टिंग होती है। और इंशाल्लाह ताला अब्बास साहब जैसे बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं 10%, और वैसे ये 20-30%, लेकिन पहली जो है वो रिकमेंडेशन इनकी 10% है ताकि किसी किस्म का जुलसाव ना हो आए, ये कोई स्ट्रेस ना हो। तो इंशाल्लाह ताला बहरहाल जी ये वो बाग है जो ख़त्म होने वाला था, और अल्लाह के करम से कुछ पौधे जो मैंने ख़त्म किए, मैंने पहले भी बताया था 10-15 पौधे, 30 पौधे इन 300 पौधों में से, लेकिन बाकी बाग जो है वो मुकम्मल सर्वाइवल की तरफ आ चुका है। ये 30 साल पुराना बाग है और ये दोबारा रिवाइव हो चुका है, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी हुई है।